देखिए सबके लिए हो जाएगा कि हम क्या-क्या देने वाले हैं अपनी बैचेज़ में। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हमने चालू की है और स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अभी अगर मैं बात करूँ तो देखो ये मेरे पास जो है वीडियो कोर्स के लिंक हैं। तो यहाँ पे डे बाय डे जो अभी क्लासेस हुई थी ना, क्लास लिंक का जो है ऊपर से चलते हैं। देखो जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, एक अगर मैं ये ऑटो एक्सेप्टेड पे है तो शायद कोई ना ज्वाइन कर पाए, तो एक बार मैं इसको एडमिट किए दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ये मेरा है जो अभी जिन्होंने अभी क्लासेस नहीं ली हैं, तो जो हमने पढ़ाया था देखो डे 1 में तो हमने थोड़ा सा मदरबोर्ड समझाया कि वो कितने लेयर्स में बना हुआ होता है और क्या-क्या होता है, तो डे 1 में तो कुछ खास नहीं था, ठीक है? वो हम एक दूसरे की जान पहचान करते हैं। लेकिन डे 2 में जो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बताया गया, रजिस्टर बेसिक कंपोनेंट थे हमारे, जैसे रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, फिर हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को यहीं पे पढ़ाया। डे 3 में थर्मिस्टर पढ़ाया गया, डे 4 में कॉइल, डायोड और क्रिस्टल पढ़ाया गया। लेकिन वो जो पढ़ाया गया है उसके कुछ-कुछ वीडियो हमने काट-काट के यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ठीक है? तो उसको देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आपको ये तो पता हो जाएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। हम किस तरीके से डाउट्स क्लियर करते हैं, किस तरीके से जैसे आधे घंटे हमने पढ़ाया ना, तो आधे घंटे के बाद जो है वो डाउट्स के क्लियर करने के लिए आपको ऑप्शन देते हैं, हैंड रेज़ करो, जो सवाल है, जो पढ़ाया गया उसमें से जो पूछना है आप पूछो। जो पुराने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो खुद ही अपना फीडबैक बता सकते हैं। कोई है जैसे संतोष जी पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, अभी पुराना बैच पढ़ा है 1000 रुपए वाला, तो ये खुद ही बता दें कि कितना टाइम आप लोगों को मिलता था। क्या कोई ऐसा पर्सन रहता था जिसका कोई भी सवाल रहा हो और हमने मना कर दिया हो कि हम नहीं बताएँगे? नहीं सर, सबका सवाल क्लियर करवाते हैं आप लोग। और इस ग्रुप में आने के बाद अगर आपसे कोई भी क्लास लेता है ना, तो मेरे से दावा मैं दे सकता हूँ उसका पेमेंट 50% उसको नॉलेज 100%। अगर वो 30% है ना, तो 80% जाके पहुंचेगा। हाँ, खुद मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सर का कोई दोष नहीं है, ठीक है। और जाहिर सी बात, अगर फ्रेशर बंदा है तो एक बार में कोई चीज तो समझ में नहीं आएगी, उसको मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। जी, तो ये जी। सारी चीजें मायने रखती हैं। अब मेरे पास लगभग जितने स्टूडेंट हैं उसमें से अगर 100 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, अभी हमारी जो पुरानी टीम थी, जो हमने पुराना बैच पढ़ाया है, जो पढ़ा अभी भी चल रहा है, एंड नहीं हुआ है, तो उस पे जो है लगभग 127 पर्सन थे, 127 स्टूडेंट थे। मैं सबका तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उस पे मान के चलिए 30% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं से पढ़ के आए हुए थे, ठीक है, फिर भी उनके अंदर डाउट्स थे। यहाँ पे आने के बाद जैसे मोदी जी अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मोदी जी को खुद ही पता है कि कहीं ना कहीं से अपना पढ़ के आए थे। तो क्या मोदी जी आपको मैं मतलब पैसे खिला के नहीं बिठाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो ये खुद ही अपना फीडबैक बता दें कि पहले से कितना बेहतर हुआ है और पढ़े हो। आज तक कभी ऐसा हुआ है मोदी जी आपके साथ में कि आपने हैंड रेज किया हो और आपके सवाल का जवाब ना मिला हो? हम 1 घंटे की क्लास करते हैं, तो 1 घंटे में सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते हैं और उसके बाद हम टाइम देते हैं हर एक पर्सन के लिए जिसने हैंड रेज किया, सबको सबके सवाल का जवाब मिलता है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा रिपीट करके भी उसको समझाते हैं। है मोदी जी, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया सर। आ, 6357 CRV तो सर ऐसा दिमाग में सेट हो चुका है कि बोल ही नहीं सकता। ऐसा फोन बनाया, रिपेयर भी किए। जी, दरअसल क्या है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आईसी है वो 6357 है। बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब पे, और मैं भी अपनी वीडियो मैंने भी डाल रखी हैं कई 6357 CRV की। तो वहाँ पे क्या है कि आधा जो जैसे मैं 100% नॉलेज होता है ना 6357 आईसी का, तो उसमें से 30% नॉलेज जो है सबने अपना अपना यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है। अब आप सोचो कि वो 30% नॉलेज लेकर के आप फोन को रिपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आईसी के अंदर और भी पिन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और भी सीक्वेंस होते हैं। वो कब बनते हैं भाई? अगर सब मैंने यूट्यूब पे दे दिया तो क्या लगता है आप लोग पढ़ने आओगे मेरे पास क्लास में?
नहीं आओगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जैसे आप पढ़ने आए मेरे पास क्लास में, तो बाकी के जो जो भी डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको पता है, ये तो पता है कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी देता है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कब देगा, कितना देगा और कहाँ-कहाँ देगा, सीपीयू को देगा, फिर कहाँ देगा। तो ये सारे डाउट्स होते हैं। क्रिस्टल पे किस टाइप के वोल्टेज जाएँगे, कहाँ से जाएँगे, रेफरेंस क्या रहेगा, चेक कैसे करेंगे, डीएसओ नहीं है तो काम कैसे होगा। ये सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं वहाँ पे। मिला है सब लोगों को, पता चल गया जो पुराने पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टल काम कैसे करता है। संतोष जी, सनी जी जैसे जी यहाँ सर। पे हैं, बहुत सारे लोग जी सर। पुराने स्टूडेंट हैं, वो अपना बता सकते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है, जब आए थे तो नॉलेज क्या था। ईमानदारी से बताना, मेरे हक में मत बोल देना कि मैं आपके फायदे के लिए बोले दे रहा हूँ। आप अपना बता दो कि मैं क्या था और क्या सीख के आया हूँ। जी गौरव राज जी बताइए। जी सर, मैं कम से कम सर 7 साल से काम कर रहा हूँ मोबाइल का। जी। तो सर मैं कंफ्यूज रहता था मोबाइल में क्या है क्या नहीं, मतलब जैसे आपने 2 महीने में जो कुछ पढ़ाया है सर, हम्म। मुझे मोबाइल की पूरी जानकारी हो गई सर। पूरी उसमें क्या है, कंपोनेंट कितने, हम्म। आईसी कैसे काम करती है, सब हम्म। पूरी जानकारी हो गई सर। जी ठीक है। अच्छा सनी जी यहाँ पे हैं, कई बार जो है ये शायद सनी जी बिहार से हैं। सनी जी आवाज आ रही है? जी सर। बिहार से हैं, तो ये आप बताइए आपका नॉलेज क्या था, आप भी तो पढ़े हैं हमारे पास। सर पहले मुझे तो कुछ नहीं आता था सर, लेकिन जब हम्म। से आपका क्लास ज्वाइन किया तो बहुत कुछ हम्म। सीखा हूँ सर। हम्म। देखिए अब डे 3 तक था थर्मिस्टर हमारा, डे 4 है क्वाइल डायोड क्रिस्टल, ये आपको पढ़ाया गया। डे 5 जी मॉसफेट है। अब ये बेसिक कंपोनेंट है, देखिए बेसिक कंपोनेंट है। मॉसफेट आप देखोगे, मॉसफेट ट्रांजिस्टर तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि मॉसफेट को क्या पढ़ना। मॉसफेट तो आप लोगों को यही बताया गया कि मॉसफेट हमारे फोन में बहुत कम यूज होते हैं, लगे नहीं होते हैं। लेकिन मैंने एक चीज जब क्लास शुरू की थी तो मैंने एक चीज बताई थी कि भैया अगर मॉसफेट नहीं आया आप लोगों को तो आप आईसी के सीक्वेंस को कभी नहीं समझ पाओगे। मैंने यही बताया था ना आप लोगों को कि अगर जी मॉसफेट नहीं समझ में आया तो आप आईसी के सीक्वेंस को नहीं समझ पाओगे। रीजन ये है कि जितने भी मॉसफेट हैं, जितनी भी आईसी है उसके अंदर ही मॉसफेट मर्ज किया गया है। तो जब मॉसफेट को पढ़ लोगे, समझ जाओगे, तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि हमारी आईसी कौन से वोल्टेज से ऑन होगी और कौन से वोल्टेज से ऑफ हो जाएगी, है ना। किस तरीके से मॉसफेट की स्विचिंग होती है, तो हमारी पावर जो है, पावर आईसी काम करती है। चार्जिंग आईसी किस तरह मॉसफेट उसके अंदर लगा हुआ है तो किस तरीके से वो स्विच कर जाती है। ऑन होती है तो कैसे वो वोल्टेजेस बनाती है, कैसे वीपीएस बन जाता है, कैसे चार्जिंग एलडीओ ऑन हो जाता है ना। तो ये मॉसफेट का पढ़ना जरूरी था, तो हमने मॉसफेट को पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है मॉसफेट को। और वहां पे हमने सर्किट बना बना के आपको दिखाए हैं सिमुलेशन के माध्यम से कि कैसे मॉसफेट से हम एक बल्ब को जला सकते हैं, स्विचिंग कैसे करा सकते हैं, कौन से वोल्टेज से वो ऑन होगा और कौन से वोल्टेज से ऑफ होगा। ठीक है। उसके बाद जो है बोर्नियो की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ाया डे 6 में, डे 7 में और डे 8 में, बोर्नियो का कोई भी हिस्सा आपका नहीं छूटेगा। बोर्नियो कैसे यूज करना पूरा बताया गया। ये तो हमारा बेसिक था। लॉजिक सिस्टम आपको बताया गया है कि लॉजिक लो से कैसे काम होता है, लॉजिक हाई क्या होता है, ये लॉजिक सिस्टम था हमारा। उसके बाद प्रोटोकॉल्स पढ़ाया गया कि हमारे फोन में कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं और कब कैसे काम करते हैं। ठीक है। फिर हमने एडवांस लेवल में चालू किया। ये डे 10 तक जो था वो हमारा बेसिक था। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। उसके बाद ओवीपी सर्किट डे 11 में, डे 12 में बीक्यू चार्जिंग आईसी, डे 13 में हमारा पीएमआई 632, डे 14 में हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको ट्रांजिस्टर और मॉसफेट की वर्किंग प्रॉपरली समझ में आई। और जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग काम कैसे करती है। ठीक है, जैसे टेक्नो आईटेल इन्फिनिक्स के फोन में आती है, हमारे बटन फोन नोकिया के फोन होते हैं, जो पुराने फोन होते थे बटन फोन, उनमें भी यही चार्जिंग आती थी। तो ये चीज हमने यहाँ पे अच्छे से सिखाया है कि मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग, ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग कैसे काम करती है। ठीक है। अभी उसके बाद चार्जिंग सेक्शन यहाँ पे एंड होने के बाद आपका जो है डे 15 में हमारा पावर आईसी 6357 सीआरवी के कई पार्ट पढ़ाए गए। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में हमने
प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि हमारी आईसी जो है वो किस तरीके से काम करती है। अगर कोई शॉर्टिंग आ जाती है तो किस तरह वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, अगर कोई लाइन ब्रेक कर जाए तो किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप कर जाते हैं। हमने प्रॉपरली मदरबोर्ड को उसके कंपोनेंट को शॉर्ट कर करके दिखाया था कि कैसे आप जो है आईसी अगर शॉर्ट हो रहे तो आपके VS1 पे किस टाइप के वोल्टेज मिलेंगे, किस तरीके से बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन आएगा, किस तरीके से एलडीओ में फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, तो इसका एक प्रैक्टिकल भी हमने बना के दिया है। अगर कोई वीडियो कोर्स लेना चाहता तो वो सब अवेलेबल है, एक बार में पे करके आप ले सकते हो। और वीडियो कोर्स पे अभी और भी प्रैक्टिकल आने वाले हैं, तो वो सब अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे आगे। जैसे अभी 5 तारीख से जो है चालू होगा, तो प्रैक्टिकल के वीडियोस भी वहीं पे वीडियो कोर्स पे जाते रहेंगे अगर आपने वीडियो कोर्स परचेज किया तो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका 6357 का एलडीओ ट्रैकिंग और सारी चीजें, 6357 जो आईसी थी हमने उसका एक भी हिस्सा छोड़ा नहीं है। 6357 के बाद फिर डे 21 तक हमने जो है 6357 का एलडीओ पढ़ा था, एलडीओ सेक्शन लॉन्ग टाइम में जो हमने इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि ये बोला गया था मेरे द्वारा कि आपको 6357 6358 कहने का मतलब पावर आईसी इतने डीप नॉलेज दी थी कि आपको पूरा समझ में आया कि किसी भी इन फ्यूचर कोई भी पावर आईसी आती है तो आप इसको समझ करके उस वाली आईसी को आसानी से रिपेयर कर सकोगे अगर उसका डेटा शीट अवेलेबल नहीं है। और हमने डेटा शीट से पढ़ाया है, डेटा शीट भी पढ़ाया है, ये चीज आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद 6358 का बक सेक्शन, 6357 का VS2 VA12 कैसे काम करता है इस पर भी हमने डीप नॉलेज दी है। 6358 का एलडीओ सेक्शन, ये डे लिखे हुए हैं, डे 24 में किस तरीके से हमने 45-45 डेज कंप्लीट किए हैं और अभी भी क्लास चल ही रहा है। देखो यहाँ से लेकर के डुअल पावर आईसी कैसे काम करती है। अब जो हम नया बैच लेके आ रहे हैं उसमें जो है ऐड कर दिया हमने कि 4 पावर आईसी कैसे काम करेंगे, 4 पावर आईसी आपकी किस तरीके से काम करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो है देखो डुअल पावर आईसी का एलडीओ सेक्शन था हमारा, डे 31 में लाइट सेक्शन था, डे 32 में लाइट सेक्शन का पार्ट 2 था। ठीक है, ग्राफिक सेक्शन, एमोलेड लाइट आईसी, कोडेक आईसी जो आपकी कोडेक होती है उसको भी हमने पढ़ा है, कोडेक का पार्ट 2 था जिसमें ऑडियो सेक्शन और ऑडियो ड्राइवर आईसी कैसे काम करती है ये सारा हमने बताया। उसके बाद डे 37 में एक्साइनोस का हमने पढ़ाया जो बहुत कम आप लोगों को मिलता है। एक्साइनोस का आप लोग पढ़े तो आपको पता चला होगा कि सैमसंग के सर्किट में कैसे हमारा जो एक्साइनोस लगा होता है चिपसेट वो कैसे काम करता है। आप लोगों को समझ में आया था कि नहीं आया था जो पढ़ रहे थे पुराने लोग? जी सर, आया था सर, बहुत अच्छी तरीके से। है ना, तो बहुत काफी। और जो है एक्साइनोस मैंने खुद जो है अपना लॉजिक एनालाइजर ले करके पूरा एक एक लाइन पे जंपर कर करके जो है सारी चीजों को ढूंढ के आपको दिया कि ये वोल्टेज इतनी इतनी कॉइल पे ऐसे ऐसे बनेगा, जो कि आप किसी भी लगभग लगभग उस टाइप के इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको बता दिया जाता है कि एक्साइनोस का नहीं है, वो आप अपने आप से ढूंढ लो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की ही डिमांड थी, 2-3 बैचेस से डिमांड थी कि सर एक्साइनोस का जरूर लेके आइएगा, तो इस बारी हम उसको भी लेके आए थे जो कि आपको गूगल ड्राइव के थ्रू मिला भी है। तो एक्साइनोस का एक दिन बक कंट्रोल पढ़ाया गया, दूसरे दिन उसका पार्ट 2 था एलडीओ सेक्शन पढ़ाया गया। ये 38 क्लासेस थी। ठीक है, फिर 39 आपका रैम रोम क्या होता है वो पढ़ाया गया और उसके बाद आपका 40 से लेकर के 45 तक 4G से 5G तक पूरा नेटवर्क सेक्शन जो है वीडियो के माध्यम से आपको दिया गया है कि वीडियो से बताया गया कि कैसे हमारा नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है। तो ये पूरे 45 क्लासेस थे। अभी जो है कल की डेट में अभी पुराना क्लास पुरानी बैच का चलेगा नेटवर्क सेक्शन में कि हमारा क्वालकॉम का जो 5G सेक्शन है वो कैसे काम करता है। और जितना नेटवर्क सेक्शन का जितना भी डाउट्स था वो सब हम अपने पुराने स्टूडेंट जो करंट बैच में चल रहे हैं सितंबर बैच वाले में उसमें सबका डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने वीडियोस भी दे दी कि भाई अपना रिवीजन करो, कोई भी सवाल है नोट डाउन करो, मैं लाइव आऊंगा और आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ाते थोड़ा है लेकिन बताते समझाते ज्यादा है, डाउट्स ज्यादा क्लियर करते हैं। ये सबको मिला होगा जितने लोगों ने पढ़ा है। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं मिला तो बोल दे कि हाँ सर मुझे नहीं मिला, मेरे डाउट्स कभी क्लियर नहीं किए गए। नहीं सर, हम लोग को सब चीज मिला। सब मिला है ना? अब देखो जी सर। यहाँ पे जो है मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला और सब कुछ डाला। ठीक है, लेकिन अभी जिन्होंने डेमो डेमो बोला था उसमें से शायद 1-2 लोग आए हैं और बाकी गायब हो गए। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अब उनके पास ज्वाइन करने का टाइम नहीं है।
अब काफ़ी लोगों को खाली यही चाहिए कि भैया पढ़ना नहीं है, बस सॉल्यूशन मिल जाए, कोई ऐसा जादू की छड़ी मिल जाए जो ऐसे घुमा दे तो सॉल्यूशन आ जाए एक बार में। तो ये मेरे बस का नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर मोबाइल को रिपेयर करना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक चीज़ तो क्लियर समझ लो कि आप अगर तुक्के से काम करना चाहते हो, किसी से पूछ के काम करना चाहते हो, तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। फिर तो आप वैसे ही ग्रुप पे, किसी के ग्रुप पे ज्वाइन रहो जो खाली फोटो डालने और वीडियो डालने से सॉल्यूशन दे दे। और वो जो ग्रुप बना हुआ है हमारा भी, उस पे भी यही चलता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो लोगों का यही मानना है कि बस ऐसे ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप गलत हो। बिना पढ़े आप किसी चीज़ को नहीं जान पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि बिना पढ़े काम क्या होता है। ठीक है, तो किसी का अगर कोई सवाल है, नया पर्सन है, अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। और मेरा अगर डेमो आप मांग रहे हो, डेमो, तो डेमो के लिए भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करो। वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कोई वीडियोस नहीं बनाई, मैंने वही वीडियो दी है जो क्लास में पढ़ाया गया है, जो क्लास में लाइव चल रहा था, उसी को काट करके मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो आप वहाँ से देख करके एक चीज़ तो क्लियर समझ सकते हो ना कि पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके से बंदा पढ़ाता है, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो क्लास ज्वाइन करो, और नहीं पसंद आ रहा तो मत ज्वाइन करो। ठीक है, फिर आप सोल्यूशन पे लगे रहो। किसी को कुछ पूछना है भाई? जी पुरुषोत्तम जी, जी सर बोलिए। ये नई बैच के लोगों के लिए है क्या सर? ये बोले डेमो मांग रहे हैं क्या? जी जी, नई बैच के लिए काफी तो लोगों ने ग्रुप पे मैसेज डाला है। अभी आप देखो, ये देखो ग्रुप पे मैसेज डाला है यहाँ पे। एक ये देखो, यहाँ पे मैंने कितना मैसेज डाला कि भाई ज्वाइन कर लो। अब देखो सिर्फ मैसेज मैसेज है सबका, किसी ने ज्वाइन तक नहीं किया। देखो वन संजीव जी हैं, वन डे डेमो दिखाओ, वन डे डेमो चाहिए। तो डेमो के लिए मैंने लिखा भी है कि भाई डेमो चाहिए क्यों। पहले तो आप सोचो, क्या डेमो में कोई सोल्यूशन तो मिल नहीं जाएगा। वहाँ पे यही तो जानना है कि पढ़ना कैसे, किस प्लेटफॉर्म में पढ़ना है, और कैसे पढ़ाने का तरीका क्या है, यही तो जानना है डेमो में। सर इस ग्रुप में ज्वाइन हुए लोग हो तो कुछ ना कुछ आपके वीडियो देख के ज्वाइन हुए हैं ना? जी जी, अभी जो जो नई बैच में ज्वाइन कर रहे हैं वो वीडियो देख के, यूट्यूब से ही देख के आ रहे हैं। या फिर जो आप लोग सजेस्ट करते हो ना, आपका कोई दोस्त है मोबाइल की शॉप खोले हुए है, पूछ रहा है कि भाई तूने कहाँ से पढ़ा है, आपका नॉलेज कहाँ से आया, तो वो रेफर कर रहे हैं कि हाँ वो सर हैं, पढ़ाते हैं, इतने पैसे में पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ो। ऐसा भी चल रहा है कुछ सीन, यहाँ पे ये भी है, काफी यहाँ पे लोगों कोई ने ज्वाइन पर्सन है किया। कि सर अभी जो जो डेमो मांग रहे हैं वो आए क्या नहीं, यहाँ पे? मुझे नहीं लग रहा है कि वो आए नहीं है कोई भी। यहाँ पे एक दो नाम तो ही सर दिख जैसे रहे हैं। सर इसमें जो लोग हैं ये तो अपने पहली बैच वाले लोग हैं शायद, हाँ, इसमें नए तो पहली कोई है बैच नहीं। में है, एक दो लोग हैं शायद में, जैसे मुझे लग रहा है जयेश जी हैं। जयेश जी आप ज्वाइन नहीं है ना कहीं भी, आपने नहीं पढ़ा है ना मुझसे? आपने हाँ जी। हाँ तो कुछ लोग हैं, कुछ नाम मुझे दिख रहे हैं जो नए लोग हैं शायद, बाकी तो पुराने ही हैं। अब नया कोई आया ही नहीं है। अब सोचो, ये जयेश जी आए हैं और एक दो लोग और आए हैं, लेकिन अब जो डेमो मांग रहे थे उन्हीं के लिए क्लास मैंने मीटिंग डाल दी कि भाई आ जाओ, जो भी पूछना है पूछ लो, किस लिए डेमो चाहिए बताओ। आए नहीं लोगों का, कुछ लोगों का काम है वो ग्रुप ग्रुप में भटकते रहेंगे, ग्रुप ग्रुप पे, और जिंदगी भर भटकते रहेंगे। उनको जो है ये बड़ा महंगा पड़ रहा है। चलिए, इससे